गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिटरमिनेंट का चैप्टर कर रहे थे जिसके अंदर हमने फर्स्ट एक्सरसाइज को कर लिया है, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। ये कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो हमारी डिटरमिनेंट में हेल्पफुल होती है, उनका यूज कैसे करते हैं वो हम एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे। प्रॉपर्टीज को करने से पहले मैं आपको कुछ ऑपरेशन बता देता हूँ कि किसी मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन कैसे कैसे लग सकते हैं। जैसे मान लो एक डिटरमिनेंट दिया हमें 2 3 -5 6 3 4 2 8 और 3 ऑपरेशन है जो हमारे कॉलम और रो के अंदर लगेंगे। एक रो ऑपरेशन होता है, एक कॉलम ऑपरेशन होता है। रो ऑपरेशन बताता हूँ पहले कि रो के अंदर ऑपरेशन कैसे होंगे। जैसे मान लो R1 के ऊपर एक ऑपरेशन लगा दिया हमने, रो 1 के ऊपर एक ऑपरेशन लगा दिया, रो 1 में प्लस कर दिया 3 टाइम ऑफ रो 2। मतलब क्या किया है, ऑपरेशन हमने लगाया रो 1 के ऊपर और उसमें 3 टाइम रो 2 कर दिया, रो 2 को 3 टाइम ऐड कर दिया। तो इसका मीनिंग होगा इसके अंदर इसका 3 गुना ऐड करना ना, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 2 तो था ही, इसकी जगह तो देखो 2 है, प्लस इसका 6 का 3 टाइम 18, ये 20 हो जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा हमारा 20। सेम 3 में ऐड करेंगे, 3 का 3 टाइम 9, 9 और 3 12। फिर -5 में ऐड करेंगे 4 का 3 टाइम, 4 का 3 टाइम कितना हुआ 12, 12 में -5 ऐड किया तो 7। बाकी सेम 6 3 4 2 8 और 3। मीन्स कि हम किसी रो के ऊपर दूसरी रो से कुछ नंबर को मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो यानी इस ऑपरेशन को हम बोलेंगे RI की जगह पे मैं लिखता हूं RI प्लस के RI1 प्लस K1 और K2 RI2। मीन्स किसी भी रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट रो के अंदर भी, सेकंड के अंदर भी, थर्ड के अंदर भी, अलग रोज को मल्टीप्लाई करके। तो इस ऑपरेशन को हम बोलेंगे कि फर्स्ट रो के अंदर किसी दूसरी रो को हमने स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारा फर्स्ट ऑपरेशन होता है। सेकंड ऑपरेशन है कि R1 इंटरचेंज विद R2 या RI इंटरचेंज विद RJ। मतलब किसी एक रो को दूसरी रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ R1 को इंटरचेंज कर दिया R3 से, किसी से भी कर सकते हैं, R2 को भी कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 2 8 3 और वो नीचे आ जाएगी, बीच वाली एड चीज रहेगी 2 3 और -5। ये इंटरचेंज की प्रॉपर्टी है। ये किस चीज की प्रॉपर्टी है, इंटरचेंज। R1 को इंटरचेंज कर दिया R3 से, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी होगी हमारी। क्लियर? थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी डिटरमिनेंट की। फर्क क्या पड़ेगा इन प्रॉपर्टी का वो बाद की बात है, फिलहाल मैं सिर्फ प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। जैसे मान लो RI की जगह पे मैंने लिख दिया K इंटू RI, यानी कि किसी रो को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। जैसे मैंने R2 की जगह लिखा 5 टाइम R2, मतलब कि R2 को हर एक एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो 2 3 -5 ऐसी कोशिश करो ना R2 को, इस रो को, तो ये कितना देगा 6 को 5 से किया 30 15 और इसको किया 20 2 8 3। ये क्या हुआ, किसी स्केलर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे मेनली 3 ऑपरेशंस लग सकते हैं किसी भी डिटरमिनेंट के ऊपर, R1 R2 और R3। ये मैट्रिक्स के ऊपर भी बोल सकते हैं, R1 R2 R3 जितने भी रो कॉलम्स होंगे उनके ऊपर सेम कॉलम्स के 3 होंगे, C1 C2 C3 से या CIC जैसे हम बोल सकते हैं। तो ये 3 ऑपरेशंस हैं। ये ऑपरेशन मैंने आपको समझा दी कि इनका यूज कैसे है। अब प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज के अंदर हम ये ऑपरेशन मेनली यूज करेंगे तीनों। मैंने ये तीनों रो के लिखा है, कॉलम के भी होती है। चलिए, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या कहती है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ द रो एंड आर चेंज इनटू द कॉलम एंड कॉलम इनटू द रो। मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें कहती है कि अगर मैं रो को कॉलम में चेंज कर दूं, डिटरमिनेंट मान लो कोई डिटरमिनेंट निकालना मुझे 5 3 2 1 5 7 6 8 7। चलिए, ये डिटरमिनेंट मैंने निकाला है मान लो, और मैं इसकी रो को कॉलम में चेंज कर दूं, मतलब कि ये एक
मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट था और मैं क्या कर दूं, ट्रांसपोज कर दूं। कहने का मतलब इसका सिर्फ कितना है कि रो को कॉलम में चेंज करना मतलब ट्रांसपोज। तो एक ट्रांसपोज कर दूं तो डिटरमिनेंट क्या बनेगा, 5 3 -2 1 -5 7 6 8 और 7। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि इसका डिटरमिनेंट निकाल लो या ट्रांसपोज का निकाल लो, दोनों का सेम आता है। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी का जो हमारा निचोड़ निकला वो क्या है, ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट सेम होता है। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है। क्लियर। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहेगी, अगर रो को कॉलम में हम चेंज करते तब भी डिटरमिनेंट सेम ही रहेगा, डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज। क्लियर। सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ो। सेकंड प्रॉपर्टी जो है हमारी वो क्या है, इफ टू रो और टू कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज। मान लो कोई डिटरमिनेंट दिया हमें 5 7 6 3 2 1 3 1 7। क्लियर। प्लस माइनस कहीं भी हो सकता है हमारा। ये एक डिटरमिनेंट दिया है और कहता है अगर टू रो और टू कॉलम या कि दो कोई भी रो अगर चेंज कर दे, हम इंटरचेंज कर दे, जो इंटरचेंज वाली प्रॉपर्टी अगर हम लगा दे तो क्या फर्क पड़ेगा डिटरमिनेंट के ऊपर। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मान लो R1 को इंटरचेंज कर दिया किसके साथ, R2 के साथ। R1 और R2 को इंटरचेंज करने जा रहा हूं मैं, तो क्या आएगा, रो 1 और 3 -2 1 5 7 -6 और 3 1 और 7। ये प्रॉपर्टी कहती है अगर किसी रो को इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। डिटरमिनेंट साइन ऑफ द डिटरमिनेंट इज चेंज, जो यानी कि ये जो इसका जो आंसर आना था इसका माइनस के बराबर होगा। जैसे मान लो इसका डिटरमिनेंट निकाला मैंने ए का, जो भी आया तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए डिटरमिनेंट। क्लियर। उसका नेगेटिव हो जाएगा, एक बार साइन माइनस का आ जाएगा एक बार इंटरचेंज करने के बाद। अगर मैं उसको दोबारा इंटरचेंज कर दूंगा, अब मान लो इसी में दोबारा इंटरचेंज करता हूं तो एक माइनस और आ जाएगा, एक माइनस और आके मान लो मैंने कर दिया R2 को R3 के साथ इंटरचेंज कर दिया, तो 3 -2 और 1 ऐसे ये दोनों इंटरचेंज हो गए। फिर क्या है यहाँ से 3 1 7 और 5 7 -6। क्लियर। ये दोनों फिर दोबारा इंटरचेंज हो गए, तो यहाँ से फिर क्या आ गया हमारा, ये दो माइनस आ गए, ये दोबारा प्लस बन जाएगा। यानी कि जब भी हम रो को इंटरचेंज करेंगे, एक बार करेंगे माइनस साइन आ जाएगा, अगली बार करेंगे वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर अगली बार करेंगे फिर वो माइनस हो जाएगा। तो आपने याद रखना है प्रॉपर्टी नंबर 2 के अंदर कि अगर हम रो इंटरचेंज या कॉलम इंटरचेंज करते हैं तो हमारा डिटरमिनेंट में माइनस साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइन नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिटरमिनेंट। जैसे मान लो अगर इसका डिटरमिनेंट 5 है तो इंटरचेंज करने के बाद अगर आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा, -5। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी देखोगे, थर्ड प्रॉपर्टी कहता है इफ एनी टू रो और टू कॉलम आर इन आइडेंटिकली देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। मतलब किसी डिटरमिनेंट के अंदर दो रो या दो कॉलम सेम टू सेम हो, जैसे मान लो इसमें R1 और R2 क्या है, सेम, आइडेंटिकली मतलब एक जैसे हो दोनों, तो वो क्या आएगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। निकालने की जरूरत नहीं। अगर कोई दो रो इक्वल है तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत जगह यूज होगी। अगर दो रो इक्वल है तो क्या आएगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। अगर दो कॉलम इक्वल होते हैं, मान लो रो की जगह क्या हो जाते हैं, कॉलम इक्वल होते हैं। यहाँ पे तो था 5 7 और ये होता हमारा 5 3 5। देखो C1 और C3 इक्वल है तो भी डिटरमिनेंट क्या हो जाता, 0। तो यानी कि आपने याद रखना किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर अगर कोई दो रो इक्वल आ गई तब भी डिटरमिनेंट 0, दो कॉलम इक्वल आ गए तब भी डिटरमिनेंट 0। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 थी। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 देखो भाई। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है कि इफ ईच एलिमेंट इन ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम फैक्टर देन द डिटरमिनेंट मल्टीप्लाइड बाय द सेम फैक्टर। मीन्स कि अगर मैं किसी एक डिटरमिनेंट को, मान लो एक डिटरमिनेंट दे दिया हमें 5 7 6 2 4 8 3 7 9, ये एक डिटरमिनेंट है। अगर मैं इसकी किसी रो को या किसी एक कॉलम को, एक को मान लो किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, जैसे हम नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, R1 को मल्टीप्लाई कर दिया K से, तो K से मल्टीप्लाई कर देता हूं मान लो, तो क्या डिटरमिनेंट बन जाएगा मेरा, मैंने R1 को मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 5 से, 5 R1 लिख दिया। R1 की जगह क्या लिखा, 5 R1, 5 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो 25 35 और 30।
बाकी एज इट इज। तो ये प्रॉपर्टी कहती है अगर किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिटरमिनेंट की पहले वैल्यू थी ना उससे उतने ही मल्टीप्लाई में डिटरमिनेंट आएगा। जैसे जिसका आंसर कितना आएगा 5 इंटू ए का डिटरमिनेंट, जो आंसर पहले था उसका 5 टाइम, उसका 5 गुना आएगा। क्लियर? अगर एक रो से करता हूं तो सिर्फ एक रो से, अगर दूसरी रो से कर दूंगा, जैसे मान लो मैंने इसमें क्या कर दिया, R2 को भी कर दिया 5R2 या 3R2 कर दिया, तो फिर डिटरमिनेंट की 5 से मल्टीप्लाई होगी और दूसरी में 3 से भी होगी, दोनों से हो जाएगी। जितने हम ऑपरेशन लगाएंगे उसी के हिसाब से हमारी डिटरमिनेंट की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हमारी थी प्रॉपर्टी नंबर 4। क्लियर? तो अब प्रॉपर्टी नंबर 5 देखो भाई, 6 प्रॉपर्टी है, बहुत इजी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है इफ ईच element of a row of a determinant is exceed as a sum of two terms, then the determinant can be expressed as the sum of two determinants। मतलब कि जैसे मान लो एक डिटरमिनेंट दे दिया हमें x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, 5 2 3 3 5 7। क्लियर? इस डिटरमिनेंट को मैं एक्सप्रेस, अगर दो के सम में है तो इसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं कैसे, एक तो x y z, पहले एलिमेंट ले लिए 5 2 3 3 5 1 7, प्लस दूसरे वाले एलिमेंट ले लो y z x 5 2 3 और 3 5 और 7। ये दो डिटरमिनेंट्स के अलग अलग सम में मैं लिख सकता हूं अगर एक रो कोई भी सम में है, या एक कॉलम, अगर कॉलम होता तो सिर्फ उस कॉलम को लिख देते। जैसे मान लो इसमें क्या होता, ये होता मेरा 7 2 x प्लस वाई जेड प्लस पी 3 प्लस एक्स। अगर ऐसा होता तो मैं क्या लिख देता, देखो इनको भी सम में ही लिखता ना, तो अब की बार कॉलम में आते हो सम। जैसे कि यहाँ पे 7 2 तो एज इट इज, इसमें एक जगह x लिख लिया और इसमें क्या लिख लिया y लिख लिया, 7 2 तो एज इट इज। फिर यहाँ पे z लिखा, यहाँ पे p लिख लिया, यहाँ पे 3 लिखा तो यहाँ पे x लिख लिया। तो इस डिटरमिनेंट को मैं अलग अलग सम के अंदर एक्सप्रेस कर सकता हूं अगर किसी एक रो या कॉलम के अंदर सम में हो टर्म। चलिए, तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 थी। प्रॉपर्टी नंबर 6, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज अनचेंज्ड अल्टरनेटिव इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो बी एडेड सम मल्टीप्लिकेटेड बाय k एंड द एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो। मतलब कि ये कहता है कि अगर मैं प्रॉपर्टी नंबर 1 लगाऊं, मेरा ऑपरेशन नंबर 1 लगाऊं, तो डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो 7 3 और -5 है, इसके ऊपर मैं प्रॉपर्टी नंबर 1 लगा रहा हूं। जैसे मैंने लगाया R1 की जगह पे लिख दिया R1 प्लस 3 टाइम R2 या -3 टाइम R2, 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, तो डिटरमिनेंट जो बनेगा R1 में क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करके R2 को माइनस करना है, यानी कि 7 में से इसका 3 का मल्टीपल 15, 7 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना आया -8। -2 में से किसको माइनस करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, 3 से गुणा करनी है ना, तो -2 प्लस 6 4, 7 में से माइनस कर दिया इसका 3 गुणा 9, तो माइनस का 2, बाकी सेम है। ये डिटरमिनेंट इसके सेम रहेगा, अनचेंज रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कितने भी ऑपरेशन लगा लो ऐसे, ठीक है। सिर्फ रो इंटरचेंज में फर्क पड़ेगा। अगर रो इंटरचेंज करते हैं तो क्या होगा, उसका नेगेटिव साइन आ जाएगा। अगर k से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट भी उसका मल्टीपल आ जाएगा। लेकिन इस फर्स्ट ऑपरेशन के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो ऑपरेशन कॉलम में लगाओ, चाहे रो में लगाओ, चाहे एक बार लगाओ, चाहे 2 बार लगाओ। क्लियर? तो ये आपका ऑपरेशन लगाने से डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी, जितना इसका आंसर आएगा उतना ही इसका आंसर आएगा, निकाल के देख सकते हो आप। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 मेन प्रॉपर्टी है, और एक वैसे तो सारी प्रॉपर्टी मेन है लेकिन ये 6 बहुत ज्यादा यूज होगी। तो नेक्स्ट देखो 7th प्रॉपर्टी। 7th प्रॉपर्टी सेम हम कॉलम में भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो 7th प्रॉपर्टी कहती है द डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर इज इक्वल टू द देयर प्रोडक्ट। ये भी बहुत इजी है। देखो कि ए और बी की अगर प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट निकालना है हमें, ए और बी की प्रोडक्ट का निकालना है, तो मैं उसको लिख सकता हूँ
ए की डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट। जैसे मान लो आपको ए का डिटरमिनेंट दे दिया 5, बी का डिटरमिनेंट दे दिया 2 और आपसे पूछ ले ए बी का डिटरमिनेंट निकालो तो होगा 5 इंटू 2, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस होता तो -2 से हो जाती। क्लियर? यानी कि ए बी का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है? ए डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट। तो ये आप इजीली कर सकते हो 7 नंबर प्रॉपर्टी से। तो ये आपकी 7 प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं। अब देखो टू मैट्रिक्स का, अब इन प्रॉपर्टी का यूज कैसे करेंगे हम मैट्रिक्स के अंदर? इन प्रॉपर्टी का यूज करके हम डिटरमिनेंट को कैसे निकाल लेंगे? तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। विदाउट एक्सपेंडिंग, आंसर नहीं निकालना, आपने एक्सपेंड नहीं करना है, सिर्फ प्रूव करना है कि जो डिटरमिनेंट है हमारा 148, 4, 23, यहां से 111, 3, 17 और ये कितना है हमारा 37, 1 और यहां से 1। अब हम इन प्रॉपर्टीज का यूज करके डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे कि जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में दिया फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें प्रूव करना है कि ये डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी का यूज करके ये डिटरमिनेंट वैनिश हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इसको प्रूव करने के लिए देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑपरेशन लगा दिया, ऑपरेटिंग C1 कॉलम 1 पे लगाया मैंने। देखो रो में भी लगता है, कॉलम में, कॉलम 1 की जगह 1/37 C1 लिख दिया। यानी कि क्या किया, कॉलम 1 को 37 से 1/37 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हमने बताया था कि अगर जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट उतना ही मल्टीप्लाई में चला जाता है ना, तो या ये यहाँ से मैं बोलता हूँ, देखो इस ऑपरेशन को या तो ये लगा सकता हूँ या मैं लिखता हूँ टेकिंग कॉमन 37 फ्रॉम C1, या ये भी हम लिख सकते हैं कि 37 को कॉमन ले लिया C1 से। अगर कॉमन लेते हैं तो 37 बाहर आ जाएगा किसी एक रो से, तो ये कितना बचा हमारा, 37 से डिवाइड करेंगे तो 4, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 और इसको डिवाइड करेंगे तो 1। ये 4, 3, 1 एज इट इज, और ये कितना आ जाएगा 23, 17 और 101, ये आपका बन जाएगा। तो मैंने क्या किया था, 37 कॉमन लिया था। अब यहाँ से देखो 2 कॉलम इक्वल आ गए, अगर 2 रो या 2 कॉलम इक्वल होते हैं डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, 0। डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, 0। और जब किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो उससे बाहर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये ऑपरेशन लगाते हैं तो अगर डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर कॉमन ले रहे हैं तो डायरेक्ट बाहर लिख सकते हैं हम। ये वाला ऑपरेशन ज्यादा यूज करेंगे, कॉमन लेने वाला। क्लियर? तो इसका आपका डिटरमिनेंट 0 हो गया, बिकॉज रीजन क्योंकि C1 है जो इक्वल है C2 के, कॉलम 1 और कॉलम 2 सेम टू सेम है। देखो ध्यान से, अगर 2 कॉलम या 2 रो इक्वल होते हैं तो हमारी प्रॉपर्टी कहती थी कि डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, 0। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे ही हम सभी क्वेश्चनों को करेंगे, सभी पार्ट्स को। जैसे सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या कहता है हमारा, सेकंड पार्ट कहता है फर्स्ट का कि इस डिटरमिनेंट को भी 0 प्रूव करो। 2, 3, 4, 5, 6, 8 और यहाँ से 6x, 9x और 12x, इसको तो सेम जैसे इसमें हमने कॉमन लिया। तो देखो यहाँ पे 2, 3, 4 है, यहाँ पे 6, 9 और 12 है। तो मैंने लिखा टेकिंग कॉमन 3x फ्रॉम, किससे, मैंने R3 से ले लिया 3x कॉमन। R3 से जब मैं 3x कॉमन लूंगा तो 3x तो बाहर आ जाएगा, 3x बाहर आ जाएगा, तो यहां से तो बाकी तो सेम रहेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ये तो सेम है। अब इससे हमने क्या कॉमन लिया, 3x, तो 3x से डिवाइड किया तो क्या बचा, 2, 3 और 4। तो ये भी डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0। क्यों, बिकॉज R1 और R3 सेम टू सेम है। जब कॉमन लेने से हमारा ये बन सकता है कि डिटरमिनेंट वैनिश हो गया, 0 हो गया। जब कोई 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकली इक्वल हो तो डिटरमिनेंट क्या होता है, 0। ये हमारी प्रॉपर्टी थी, थर्ड प्रॉपर्टी। करिए ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो क्या करेंगे, थर्ड पार्ट के अंदर मैं कर सकता हूं कि 2, 2, 2
ए बी सी और यहाँ से ए बी सी और ए बी सी। तो देखो क्या किया मैंने, टेकिंग कॉमन ले लिया इसमें भी, 2 फ्रॉम C1 एंड ए बी सी फ्रॉम C3। C1 से 2 कॉमन ले लिया, C3 से ए बी सी कॉमन ले लिया। तो क्या है देखो, 2 बाहर आ गया, ये 1 1 1 बचा, ए बी सी बी C2 तो C3 से क्या लिए कॉमन, ए बी और सी वो भी बाहर आएंगे और अंदर भी क्या बचेगा 1 1 और 1। तो देखो इस डिटरमिनेंट के अंदर C1 और C3 इक्वल है, तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0, बिकॉज C1 इज इक्वल टू C3। ये आपका हो गया। सेम इसका नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है हमें, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम एक प्रॉपर्टी को यूज करेंगे ऑपरेशन वाली का, ऑपरेशन लगाएंगे और फिर सेम बनाएंगे। देखो जैसे फोर्थ पार्ट में हमें दिया है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई, -3 और -3। देखा जाए प्रॉपर्टी में -3 तो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, इजीली हो जाएगा कॉमन, लेकिन वहां से बाकी कहीं से कॉमन नहीं है 1 1 बनाने के लिए। तो मैंने क्या किया, पहले ऑपरेशन लगा दिया, ऑपरेटिंग R1 की जगह पे मैंने लिख दिया R1 प्लस R2, यानी कि R1 की जगह पे R1 में R2 जोड़ दिया। और जब ये वाला ऑपरेशन लगाते थे तो हमने किया था कि डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं होगा। जो हमारी 6 प्रॉपर्टी थी, मैंने बोला था मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, उसमें क्या था कि R1 में मैं किसी को मल्टीप्लाई करके जोड़ सकता हूँ या माइनस कर सकता हूँ। तो डिटरमिनेंट क्या आएगा देखो, इसमें इसको जोड़ना है तो क्या बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें इसको जोड़ेंगे तब भी ये क्या बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, बाकी सेम जेड एक्स वाई -3 और -3। तो अब क्या करेंगे, R1 में से तो ले लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, तो बाहर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और R3 में से क्या ले लेंगे, -3 कॉमन, क्या ले लेंगे -3 कॉमन, तो अंदर यहाँ पे 1 1 1 बचा और यहाँ पे भी 1 1 1, तो R1 और R3 क्या हो जाएंगे इक्वल, तो डिटरमिनेंट हमारा क्या हो जाएगा 0। ये था हमारा फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट के अंदर हम प्रॉपर्टी भी फिफ्थ यूज करेंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि अगर हमें, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हमें दो किसी एक रो के अंदर या किसी एक कॉलम के अंदर 2 का सम दिया हो, 2 का सम दिया हो, तो हम उनको अलग अलग डिटरमिनेंट में चेंज कर सकते थे। तो इसका यूज देखो कैसे होगा, साइन अल्फा कोस अल्फा कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, नहीं अल्फा प्लस डेल्टा। सेकंड है साइन बीटा कोस ऑफ बीटा प्लस डेल्टा। नेक्स्ट है हमारा साइन गामा कोस ऑफ गामा प्लस डेल्टा। इसको हमने प्रॉपर्टीज का यूज करके प्रूव करना है कि ये डिटरमिनेंट जो 0 हो जाता है, वेनिश हो जाता है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम देखो क्या करेंगे, ऑपरेशन प्रॉपर्टी लगाएंगे पहले, लेकिन उससे पहले फार्मूला खोल लेते हैं। मैं इसको लिखने जा रहा हूं इधर, देखो साइन अल्फा कोस अल्फा एज इट इज, सेम इससे साइन बीटा कोस बीटा एज इट इज, सेम उससे साइन गामा कोस गामा एज इट इज। तो यहां से कोस ऑफ अल्फा प्लस डेल्टा, फार्मूला लगा देंगे कोस ऑफ अल्फा प्लस डेल्टा, कोस अल्फा कोस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा। क्लियर। सेम इसमें कोस बीटा प्लस डेल्टा, कोस बीटा कोस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा। फिर थर्ड में कोस गामा डेल्टा गामा डेल्टा डेल्टा कोस गामा कोस डेल्टा माइनस साइन गामा और साइन डेल्टा। तो ये हमारा हो गया, ये हमारी
सिर्फ फार्मूला खोला भी तो इसका। तो अब इसमें देखो एक में से दूसरे को माइनस करके लिख रखा है, तो हम डिटरमिनेंट को माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखो ये दो कॉलम का एच जाएंगे, साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन बीटा कोस बीटा, साइन गामा कोस ऑफ गामा। फिर उसको माइनस में है तो एक टर्म को इसके साथ लिखेंगे हम, कोस अल्फा कोस डेल्टा, कोस बीटा कोस डेल्टा और कोस गामा कोस डेल्टा। फिर माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस होता तो प्लस आ जाता। ये दोनों का एच जाएंगे दोबारा, फिर साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन बीटा कोस बीटा, साइन गामा कोस ऑफ गामा। और ये जो माइनस वाले बचे क्या बचे, साइन अल्फा साइन डेल्टा, साइन बीटा साइन डेल्टा, साइन गामा साइन डेल्टा। इसको मान लेते डेल 1, इसको मान लेते डेल 2, से कर दिया हमने इसको, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, ये ऐसा हमने मान लिया इसको। तो अब ऑपरेशन लगाने देखो क्या जा रहा हूं मैं, हमने सेम करना है ना। तो देखो यहां से क्या कोस डेल्टा कॉमन आ रहा है, टेकिंग कॉमन कोस डेल्टा फ्रॉम C3 कॉलम नंबर 3 से इन डेल 1, इसको मैंने डेल 1 माना, इसको डेल 2। फिर सेम एंड इसमें क्या कॉमन आ रहा है, साइन डेल्टा फ्रॉम C3 इन डेल 2, C3 में से डेल 2 में भी कॉमन ले लिया। तो इसमें जब मैं कॉमन लूंगा, नेक्स्ट लाइन आप क्या लिखोगे, इज इक्वल टू, यहां से क्या कॉमन आया, कोस डेल्टा, किसमें से, इसमें से। सेम यहां पे क्या कॉमन आएगा हमारा, माइनस साइन डेल्टा, किसमें से, C3 में से। दोनों में से कॉमन ले लिया हमने। कॉमन लेने के बाद देखो ये कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा इक्वल आ गए, यानी कि C2 और C3 इक्वल है, तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0। इसमें भी C1 और C2 C3 इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारा बन जाएगा। इसके बाद आप लिखोगे, यहां लिख रहा हूं मैं, इज इक्वल टू कोस ऑफ डेल इंटू 0 माइनस साइन ऑफ डेल इंटू 0, तो सारा क्या आ जाएगा, 0। क्लियर। हमें प्रॉपर्टी का यूज करके सिर्फ इतना प्रूव करना था कि डिटरमिनेंट है जो हमारा वो वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, पहले साइन और कोस के फार्मूले का यूज करके वहां से जो कॉमन आता है कॉमन ले लिया। उसके बाद देखा कि दो रो या दो कॉलम में से दो कॉलम इक्वल हो रहे हैं, तो हमने उसको क्या लिख दिया, डिटरमिनेंट को लिख दिया 0। सेम नेक्स्ट है, नेक्स्ट में भी यही 5th नंबर प्रॉपर्टी लगेगी। 5th नंबर प्रॉपर्टी यानी कि जब भी डेल्टा के अंदर सम में दिया हो तो उसको अलग अलग कर लेंगे। डिटरमिनेंट के अंदर क्या दिया हो, सम में, उसको हम अलग अलग में लिख लेंगे। देखो फर्स्ट का 6 पार्ट, ए पी ए एक्स प्लस पी वाई, यहां से बी क्यू बी एक्स प्लस क्यू वाई, सी एक्स प्लस आर वाई। तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस में लिखेंगे पहले, ये तो सेम, ये प्लस में इधर, फिर सेम प्लस में इधर। इसमें से x कॉमन आ जाएगा, इसमें से y, x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे ए बी सी बचेगा, ये इसके इक्वल है 0 हो जाएगा। इसमें y कॉमन लेने के बाद p क्या आर बचेगा, ये इसके इक्वल है, ये भी 0 हो जाएगा। तो आपने खुद ट्राई करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये हमारे फर्स्ट के सभी पार्ट हो चुके। सेकंड को हम करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट का यूज करके। उसमें हमने प्रूव करना है कि ये डिटरमिनेंट 0 है इफ ए बी सी आर इन एपी। इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर एपी में है तो क्या आएगा, बी माइनस ए बराबर होएगा। देखो कॉमन डिफरेंस, तो यहां से मैं लिखता हूं बी माइनस ए बराबर होएगा सी माइनस बी के। इसका हम यूज करेंगे, बी माइनस ए किसके बराबर है, सी माइनस बी के। तो नाउ जो हमने डिटरमिनेंट करना है वो लिख लो,
2x प्लस 4 5y प्लस 7 8y प्लस 8 3y प्लस 5 6y प्लस 8 और 9y प्लस b। यहां से 4y प्लस 6 7y प्लस 9 और 10y प्लस c। इस सब का डिटरमिनेंट किसके इक्वल प्रूव करना है? 0 के। तो इसको करने के लिए मैंने ऑपरेशन लगा दिया। देखो कोई भी ऑपरेशन लगा देंगे तो मैं लिखूंगा ऑपरेटिंग, मैंने R2 की जगह तो लिख दिया R2 में से माइनस कर दिया R1, रो 2 में से रो 1 को माइनस कर दिया और R3 में भी क्या कर दिया? R3 में से माइनस कर दिया R2। मतलब कि मैंने रो 1 को तो ऐसे ही लिखा, रो 2 के ऊपर एक ऑपरेशन लगाया कि रो 2 में से रो 1 को माइनस कर दिया हमने। तो देखो क्या आएगा, 2x प्लस 4 5y प्लस 7 और 8y प्लस 8 तो एज इट इज। ठीक है भाई, ये ऑपरेशन लगाने जा रहा हूं मैं दो। पहली रो तो एज इट इज, दूसरी में देखो क्या करना है, R1 में से R2 को माइनस करना है। तो इसमें से इसको माइनस करो, यहाँ पे x था तो x नहीं y था, y y एंड y। चलिए तो 3y में से 2y माइनस किया, y आया, और 5 में से माइनस किया 1। सेम यहाँ 6 में से y माइनस 5 किया तो y प्लस 1। यहाँ से कितना आया, y प्लस b माइनस a हो जाएगा। देखो 9y में से 8y गया y और b में से गया b माइनस a लिख दिया। सेम नेक्स्ट में 4 में से 3 माइनस किया, y प्लस 6 में से 5 1, यहाँ से माइनस करेंगे y प्लस 1 और ये कितना आ गया y प्लस c माइनस b। तो अब देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, लेकिन क्या ये भी इक्वल है? हाँ, क्योंकि y तो y के इक्वल है और b माइनस a किसके इक्वल है? c माइनस b के। ये देखो ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ से मैं लिख दूंगा इम्प्लाइज इट इक्वल टू 0 बिकॉज R2 एंड R3 क्या है? इक्वल। R2 और R3 क्या है? इक्वल। क्यों? क्योंकि b माइनस a और c माइनस b हम इक्वल लिख चुके हैं एक ही में होने की वजह से। तो ये आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सेम सेकंड का सेकंड पार्ट है, ऐसे ही माइनस करोगे ना तो यही ऑपरेशन लगाना है। R2 में तो R2 माइनस R1 और R3 में R3 माइनस R2 करोगे तो ये आपका सेम हो जाएगा। तो ये आपकी बहुत ही इजी सी प्रॉपर्टी वाली एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन हो चुके हैं। पहले इन दोनों क्वेश्चनों को आप ट्राई करो। इन दोनों क्वेश्चनों को करने के बाद ही आपने थर्ड क्वेश्चन को करना है। और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10 बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन और सेम प्रॉपर्टी पे होंगे, सेम ऑपरेशन लगाने हैं। तो सबसे पहले काम हमारा इस डिटरमिनेंट को क्या करना है, प्रॉपर्टी का यूज करके डिटरमिनेंट करना है। वो कैसे होगा वो मैं सिखा रहा हूँ आपको। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो थर्ड का फर्स्ट पार्ट बहुत इजी और इंपॉर्टेंट वे प्रूव करना है। प्रूव दैट कि a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 और 1, यहां से 2a प्लस 1 a प्लस 2 1 3 3 1 इज इक्वल टू, हमने किसके प्रूव करना है, a माइनस 1 की पावर 3 के। ऐसा हम प्रूव करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी का यूज करना है इसमें। देखो डिटरमिनेंट में जब भी हमें प्रॉपर्टी का यूज करके करना है ना तो क्या करेंगे, वैसे तो हम डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। a b c की a क्यूब से मल्टीप्लाई करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लेके चले लेफ्ट हैंड साइड, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 1 2a प्लस 1 a प्लस 2 1 3 3 1। तो हमने क्या देखना है, इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए एक ट्रिक अपनानी है आपने। वो क्या है, जहाँ पे 1 1 1 है उनको उनमें से 2 को 0 बनाना है। उनमें से 2 को 0 बनाना है कैसे, जैसे कि मैंने R1 में ऑपरेशन लगा दिया। मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑपरेटिंग R1 की जगह पे R1 में से माइनस कर दिया R2। इसको क्या बनाना है, 0, 2 को 0 बनाना है। सेम R2 की जगह पे R2 में से माइनस कर दिया R3।
तो देखो जब इसमें से इसको माइनस करोगे 0 और इसमें से इसको माइनस करोगे 0, आपने 2 को 0 बनाना है। तो देखो क्या आएगा यहाँ से इक्वल टू, और ऐसे ऑपरेशन में 6 नंबर प्रॉपर्टी कहती है कि डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने इसमें से इसको माइनस किया, a स्क्वायर प्लस 2a में से माइनस हो गया a माइनस 1, तो a स्क्वायर माइनस 1 बचा। क्लियर? इसमें से माइनस करेंगे, 2a में से a माइनस किया a, और 1 में से माइनस किया माइनस 1 बच गया, 1 में से 1 माइनस किया 0। नेक्स्ट ये अब इसमें से माइनस करेंगे, 2a प्लस 1 में से माइनस कर दिया 3, तो क्या बनेगा 2a माइनस 2। इधर भी माइनस करेंगे तो a माइनस 1, ये 0, और ये क्या बचा 3, 3 और 1। ऐसा करने के बाद जो कॉमन आता है वो कॉमन ले लेना है। जैसे कि मैं कॉमन लेने जा रहा हूं, कहां से, इसमें से देखो क्या मैं इसको a स्क्वायर a माइनस 1 a प्लस 1 लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं a प्लस 1 और a माइनस 1 लिख सकता हूं, है ना। तो इस रो में से a माइनस 1 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी, और जीरो में से तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने a माइनस 1 कॉमन ले लिया फ्रॉम टेकिंग कॉमन a माइनस 1 फ्रॉम R1 से कॉमन लिया भाई, रो 1 से मैंने कॉमन लिया है। और क्या इसमें भी a माइनस 1 कॉमन, देखो यहां से 2 कॉमन लिया तो a माइनस 1 और 0, एंड R2 से भी सेम कॉमन ले लिया है। तो क्या आएगा देखो, a माइनस 1 लिया R1 से, तो ये डिटरमिनेंट क्या आया हमारा, यहां से बचा a प्लस 1, यहां से बचा 1 और यहां से 0। फिर सेम लेंगे a माइनस 1 किससे, R2 से, तो यहां से क्या बचेगा 2 1 0, और ये 3 3 1 है ये। तो ये आपने कॉमन लेने की प्रोसेस यहां तक कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंड करना है, और एक्सपेंड किससे करना है, जिसमें 2 0 और 1 1 है, यानी कि C3 से। हम लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय C3 से एक्सपेंड कर दिया। इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, देखो बाहर तो ये a1 माइनस a1 का स्क्वायर होगा, क्लियर। इसको मैं करने जा रहा हूँ डिटरमिनेंट को कैसे करते हैं, देखो किसी भी रो से कर सकते हैं। जैसे हमने R1 से नहीं किया था कल लास्ट वीडियो में, क्या किया था, इसको लिया, इसकी इन दोनों का कर लिया, इस रो को और कॉलम को छोड़ के, सेम इसको लिया तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ के उन दोनों का डिटरमिनेंट कर लिया, फिर इसका। ऐसे ही मैं हर एक कॉलम से कर सकता हूँ। तो मैं इससे करने जा रहा हूँ C3 से। C3 में क्या है, 0 है, तो 0 को लिया, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, ये करना है। लेकिन 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 0, लिखने की जरूरत नहीं है। सेम इसमें भी क्या है, 0 को लिया, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दिया, लेकिन 0 के साथ फिर वो भी क्या हो जाएगा 0। फिर 1 के साथ लिया मैंने, 1 लिया, और 1 के साथ क्या आएगा, ये दोनों आ जाएंगे, a प्लस 1 1 2 और 1। क्लियर? सिर्फ 0 0 के साथ तो खत्म हो जाएगा और 1 के साथ आएगा। इससे हमने एक्सपेंड कर दिया, किसी भी एक रो से या किसी भी एक कॉलम से हम कर सकते हैं। तो यहाँ से आया हमारा a माइनस 1 का स्क्वायर, तो एज इट इज, यहाँ से इसकी इससे मल्टीप्लाई a प्लस 1 और माइनस का 2, ठीक था ना डिटरमिनेंट। तो यहाँ से भी a माइनस 1 आ गया और a माइनस 1 की पावर 3 आ गई। यही हमें प्रूव करना था। तो हेंस लास्ट में लिख देंगे, हेंस लास्ट वाली लाइन ये लिखनी है आपने, हेंस दिस इज इक्वल टू दिस। प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट में दोबारा देखो क्या करना है, हमने इसका यूज करके कैसे डिटरमिनेंट को प्रूव करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक्सरसाइज सारी की सारी ऐसे ही होएगी जैसे थर्ड का फर्स्ट पार्ट हुआ हमारा। यहाँ पे कहीं एक आपको लाइन या एक कॉलम में 1 1 1 दिया होगा, तो उस 1 1 1 को आपने क्या करना है, 0 0 बना लेना है। इसमें से इसको माइनस करो 0 0, इसमें से इसको माइनस करो 0 हो जाएंगे। जब 2 ऑपरेशन लगाने के बाद 0 हो गया, अगर कुछ कॉमन आता है वो कॉमन ले लो, उसके बाद जिस रो या जिस कॉलम में 2 0 है उसके अलोंग एक्सपेंड कर दो, तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। और करते हैं ट्राई, फिर आपको और बेटर समझ में आएगा। जैसे कि मैं करने जा रहा हूं सेकंड वाला, इसी का सेकंड पार्ट करते, चलो थर्ड का सेकंड पार्ट देखो, स्टेटमेंट फटाफट। इस पार्ट से और भी बेटर समझ में आ जाएगा, आपको ध्यान से देखना है, जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। प्रूफ दैट, क्या स्टेटमेंट दी है, a प्लस 1 a प्लस 2
ए प्लस 2 1, ए प्लस 2, ए प्लस 3, ए प्लस 3 1, यहाँ से ए प्लस 3, ए प्लस 4 और यहाँ से ए प्लस 4 और 1। चलिए इसके ऊपर ऑपरेशन लगाओ सेम। देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले आप, इज इक्वल टू में जो प्रूव करना वो लिख लेना। ये क्या ले लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड। तो मैंने क्या किया, इस 1 में से इसको माइनस कर दिया 0 बनाने के लिए। तो R1 की जगह पे R1 माइनस R2 एंड R2 की जगह पे R2 माइनस R3। जिसके ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हैं वो लिखना जरूरी है यहाँ पे। उसमें से माइनस या प्लस आप कुछ भी कर सकते हो। तो क्या है यहाँ पे, इज इक्वल टू में इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो इसमें से इसको माइनस करने के लिए मैंने a प्लस 2 तो ले लिया कॉमन, a प्लस 2 दोनों कॉमन है। तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस 1 माइनस a माइनस 3 और ये a प्लस 2 माइनस a माइनस 3 और ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 1 0। इस फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दिया, कॉमन ले लिया, जो कॉमन है वो कॉमन ले लिया। सेम इसमें सेकंड में से थर्ड को माइनस करेंगे तो a प्लस 3 तो कॉमन आ जाएगा। क्या बचा यहाँ से, a प्लस 2 माइनस a माइनस 4 और ये भी क्या है a प्लस 3 माइनस a माइनस 4, ये 0। फिर सेम नेक्स्ट लास्ट वाली तो चीज रहेगी, इस पर तो कोई ऑपरेशन लगाया ही नहीं, a प्लस 4 और ये a प्लस 4 और 1। तो इसको देखो अब कैसे करेंगे आगे। जो भी कॉमन आता है कॉमन लेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिखते हैं। इधर देखो a प्लस 2 एज इज, a में से a माइनस हो गया, ये बचा माइनस का 2, तो माइनस 2 a प्लस 2। इधर भी माइनस 2 a प्लस 3, माइनस 2 a प्लस, नहीं इसमें नहीं आएगा, ये आएगा डायरेक्ट a प्लस 3 और a प्लस 4। इसमें से माइनस करेंगे तो देखो क्या आएगा, a प्लस 2 माइनस a कैंसिल, माइनस 1 और a प्लस 4 0 0 1। अब ध्यान से देखो इसके अंदर तो कोई कॉमन ही नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंडिंग बाय किससे, C3 से ही करेंगे इसमें भी। तो ये भी 0 कर देगा, ये भी 0, सिर्फ इसके साथ आएगा ये और ये। तो ये क्या आएगा, ओनली 1 के साथ माइनस 2 a प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2 a प्लस 3 और माइनस 1, ये आ जाएगा इसमें। बाहर क्या आएगा इसके 1। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2a प्लस 4, ये माइनस का फार्मूला, ये दोनों माइनस माइनस प्लस 2a माइनस 6। तो ये आपका कितना आ गया, 2a से 2a कैंसिल, 4 माइनस 6 माइनस का 2 आंसर। यही आपको प्रूव करना था। और ये प्रॉपर्टी का यूज करके हम डिटरमिनेंट को कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, तभी आपको अगला क्वेश्चन समझ में आएगा। सेम नेक्स्ट है भाई, सेम से नेक्स्ट है, सारे के सारे सेम है। तो ये तो थे हमारे रो वाले, मैं फिफ्थ क्वेश्चन कर रहा हूँ। फिफ्थ और फोर्थ सेम है। फिफ्थ में रो में है, उसमें कॉलम में। ऑपरेशन आप रो वाले तो लगा लोगे, कॉलम वाला देखो कैसे लगेगा। फिफ्थ बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रूव दैट डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 1 1 1 1 अल्फा बीटा गामा और बीटा गामा अल्फा बीटा गामा गामा अल्फा और अल्फा बीटा इज इक्वल टू प्रूव करना है। किसके इक्वल प्रूव करना हमें, बीटा माइनस गामा गामा माइनस अल्फा अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा गामा माइनस अल्फा अल्फा माइनस बीटा, ऐसा हमने प्रूव करना है। तो देखो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे इसकी, और देखो 1 1 1 दिया है तो क्या बनाएंगे 0 0 0। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, वो क्या है 1 1 1 अल्फा बीटा गामा बीटा गामा गामा अल्फा अल्फा बीटा। इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, इसको 0 बना लेते, इसको 0। ऑपरेटिंग
C1 की जगह तो लिख दिया C1 माइनस C2, क्योंकि इसमें से ये माइनस करेंगे तभी जीरो आएगा ना। एंड C2 की जगह लिख दिया C2 माइनस C3, और इसमें से इसको माइनस कर दिया तो देखो क्या आएगा 1 माइनस 1 0, अल्फा माइनस बीटा, और इसको इसमें से माइनस करने के लिए मैंने गामा कॉमन ले लिया, बीटा माइनस अल्फा आ गया। इसमें से इसको माइनस कर दिया, सेम इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, इसमें से इसको माइनस किया बीटा माइनस गामा, और इसमें से अल्फा कॉमन लिया तो क्या आया गामा माइनस बीटा, और यहाँ पे फिर 1 गामा और अल्फा बीटा सेम। तो अब देखो क्या कॉमन आ रहा है इस रो से, देखो कॉलम 1 से अल्फा माइनस बीटा इसमें भी है, इसमें उल्टा उसका माइनस आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा। तो मैंने कॉमन ले लिया, टेकिंग कॉमन अल्फा माइनस बीटा फ्रॉम C1 और बीटा माइनस गामा फ्रॉम C2, तो क्या आएगा डिटरमिनेंट के अंदर, देखो जो अल्फा माइनस बीटा कॉमन लिया है फर्स्ट से, अल्फा माइनस बीटा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे 1 0 1, और यहाँ पे इसका नेगेटिव है ना, अल्फा माइनस बीटा लिया तो माइनस भी बचेगा, माइनस का गामा बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का गामा। सेम वहां से बीटा माइनस गामा लेंगे तो 0 क्या लिया बीटा माइनस गामा कॉमन लिया है तो 0 1, और वहां से माइनस का अल्फा बन जाएगा 1 गामा और अल्फा बीटा। फिर अब हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय किससे, अब की बात R1 से करेंगे, रो 1 से, क्योंकि इसमें करेंगे इसका 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, सिर्फ 1 का करना पड़ेगा, तो 1 इंटू क्या आ जाएगा 1 1 माइनस गामा माइनस अल्फा, क्लियर। और साथ में ये तो प्रोडक्ट में है, ये चीज तो प्रोडक्ट में है ये ना, तो ये एक्सपेंडिंग बाय R1 लिख लेना, अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस गामा तो प्रोडक्ट में है ही, तो यहाँ से देखो क्या है अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, और इसकी से माइनस अल्फा, और ये प्लस का गामा हो जाएगा, यानी कि गामा माइनस अल्फा। इसको क्या लिख देंगे लास्ट में जाके अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, और ये आ जाएगा गामा माइनस अल्फा। यही हमें प्रूव करना था। देखो आगे पीछे उसके प्रोडक्ट कर लिया, तो ये आपका सेम टू सेम फोर्थ क्वेश्चन है और सेम टू सेम सिक्स्थ है। तो आपने फोर्थ को ट्राई करना है, मैं सिक्स कर रहा हूँ। सिक्स के अंदर आपको हिंट दे देते हैं, सेम प्रॉपर्टीज लगानी है, सेम काम करना है, 1 1 1 दिया माइनस कर देना बस आपने, बस होएगा क्या वो देखो। 6 के अंदर 1 1 1 A B C, A क्यूब B क्यूब C क्यूब, ये दिया आपको। तो सिंपल क्या करेंगे, C1 में से C2 को माइनस कर देंगे, C2 में से C3 को, ऐसे ही। तो ये आ जाएगा 0 A माइनस बी, ये आ जाएगा A क्यूब माइनस B क्यूब, 0 B माइनस C, B क्यूब माइनस C क्यूब, ये 0 C और C क्यूब HT। आपने ये प्रॉपर्टी लगा दी, ये ऑपरेशन लगा दिया। तो अब देखो बस आपने क्या करना है, ये दो तो HT लिख लोगे, इसका फार्मूला लिख लोगे, इसका होता है A माइनस बी का, A क्यूब माइनस B क्यूब का A माइनस बी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB। सेम इसकी जगह लिखोगे, सेम इसकी जगह, तो फिर इसमें से A माइनस बी कॉमन आ जाएगा, इसमें से B माइनस सी। ऑपरेशन लगाने के बाद इसका फार्मूला लिख लेना, और फिर इसमें से A माइनस बी कॉमन ले लो, इसमें B माइनस सी, और फिर एक्सपेंड कर देना। क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है। 6th 7th देखो भाई, 6th में फार्मूला लगेगा A क्यूब माइनस B क्यूब का, वो एक्स करना है पहले आपने। 7th क्वेश्चन देखो भाई, 7th भी सेम उन्हीं तरह है जो हमारा 5th किया था हमने, सेम टू सेम बिल्कुल 7th और 8th। 7th को कर रहा हूं मैं, x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, x क्यूब y क्यूब z क्यूब। इसको प्रूव करना है x y z, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। तो देखो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, वही प्रॉपर्टीज का दोबारा यूज करेंगे। लेकिन इसमें देखो आपको मैं बता देता हूँ कैसी कैसी ऑपरेशन लगाने। पहले आप क्या करोगे, इसमें से x कॉमन ले लोगे, इसमें से y, इसमें से z। टेकिंग कॉमन
एक्स वाई जेड फ्रॉम C1 C2 C3 रिस्पेक्टिवली। क्लियर? C1 से x, C2 से y, C3 से z। तो ये x y z तो आ जाएंगे बाहर, अंदर क्या बचा 1 1 1, यहाँ से x y z और ये x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ये बन गया वही हमारा फोर्थ क्वेश्चन बन गया ना। अब इसमें से इसको माइनस करोगे 0, ये x माइनस वाई, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनेगा, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख लोगे x माइनस वाई, x प्लस वाई, वहां से x माइनस वाई कॉमन लो, उसमें से x फिफ्थ की तरह बनेगा, ये इसमें से x माइनस वाई कॉमन आएगा, उसमें से y माइनस जेड कॉमन आ जाएगा। देखो ऑपरेशन लगा रहा हूँ, तो 1 में से 1 माइनस किया 0, x माइनस वाई हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। इसमें 1 में से 1 माइनस किया 0, y माइनस जेड और z माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी जगह फार्मूला लिख लो बस, इसकी जगह क्या लिखोगे 0 0 1 x माइनस वाई, ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई और x प्लस वाई, और इस रो में इस फर्स्ट कॉलम में से x माइनस वाई को कॉमन ले लेना और बाकी जो बचेगा उसको एक्सपेंड कर देना, सेकंड में से y माइनस जेड को कॉमन लेना आपने। तो ये आपको होगा सेम टू सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें रो में कॉमन आएंगे x y z। देखो इसमें कॉलम में आए थे, उसमें रो में x y z कॉमन आएंगे हमारे, और उनको करना है आपने। तो मैं कर रहा हूं 8 की स्टेटमेंट लिख रहा हूं, x x स्क्वायर x की पावर 4, y y स्क्वायर y की पावर 4, z z स्क्वायर और z की पावर 4। तो इसमें से देखो जब आपने r1 से तो लिया x कॉमन, r2 से y कॉमन, r3 से z, तो x y z तो आ गया बाहर, ये क्या बचा 1 x x के क्यूब, 1 y y क्यूब, 1 z z क्यूब, ये बचा। अब ये वही बन गया क्यूब वाला 7, जिसमें हमने क्या किया था, नहीं क्यूब वाला नहीं, 7 3 6 6 में जैसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाया था, यहाँ पे लगाएंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला, तो आपका इजीली हो जाएगा। सेम 9th है, 9th में भी आप क्या करोगे r1 में से डायरेक्ट r2 माइनस कर दोगे, r2 में से r3। 9th देखो देखो अगर 1 1 1 दिया है तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट माइनस कर दो 1 1 के केस में। तो 1 1 1 b प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका यूज करके हमने प्रॉपर्टीज का सेम उन्हीं का यूज करके करना है। तो इसमें 1 में से 1 माइनस कर देंगे 0, क्या करेंगे r1 माइनस r2, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो c से c कट गया b माइनस a, और यहाँ से c स्क्वायर से c स्क्वायर कट गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सेम है नीचे होगा दूसरे में, देखो यहाँ से b माइनस a, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसको लिख लेंगे b प्लस a और b माइनस a, इसमें से b माइनस a को कॉमन ले लेंगे, दूसरी में से c माइनस a कॉमन आ जाएगा, फिर डायरेक्ट एक्सपेंड कर देना है। सेम 10th है हमारा, 10th में भी आप माइनस करोगे तो कुछ ना कुछ माइनस हो जाएगा। देखो 10th में क्या दिया है a b c 1 1 1, उसके बाद दिया आपको a b c, और यहाँ पे क्या दिया है a स्क्वायर माइनस बी सी, और यहाँ पे दिया हमें बी स्क्वायर माइनस सी और सी स्क्वायर माइनस ए बी। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे 0 a माइनस बी, इसमें से करेंगे देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, इसमें से माइनस हो गया, उधर से माइनस अगर मैं कॉमन लूं, माइनस के साथ साथ c भी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा b माइनस a, नहीं माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस का c कॉमन लो, प्लस का c कॉमन लिया तो a माइनस b बनेगा। इसमें से इसको माइनस कर रहे थे ना, तो ये आ गया बी सी माइनस माइनस का सी क्या हो जाएगा प्लस का सी है, तो इसमें से सी कॉमन ले लिया, ये माइनस बी सी है ना, तो इसमें से सी कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा ए माइनस बी बचेगा, ए में से बी स्क्वायर माइनस कर दिया और इसमें से बी माइनस कर दिया। सेम सेकंड में बचेगा, सेकंड रो भी ऐसी ही बनेगी हमारी कुछ ना कुछ। तो हमने क्या किया, अब देखो इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी पूरे में से कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ से, तो बचा ए प्लस बी और वहां से बचा प्लस का सी। तो सेम नेक्स्ट में होगा
फिर यहाँ से a माइनस बी कॉमन आ गया, उसमें से भी a b माइनस सी कॉमन आएगा और वो ट्राई करना अपने को। तो ये 10th हो गया। 11th 12th 13 14 सारे सेम है। तो अभी हम सिर्फ 10 क्वेश्चनों को करते हैं। आपने इस एक्सरसाइज के सिर्फ 10 क्वेश्चन करने हैं अभी ट्राई। ओके, तो आई होप आप लोग इसको अच्छी तरह से प्रॉपर्टी लगा के करोगे। थैंक यू।